हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है और लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जाम्पल्स और समझाने का तरीका हमारा अपना खुद से तैयार किया हुआ है। तो भाई शुरू करते हैं। आज हम लेसन नंबर 14 की ग्रामर। सबसे पहले सभी भाइयों को हरे कृष्णा। आज हम सीखेंगे वर्ब वर्ब ग्रुप्स और वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनती है। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, फिर है वर्ब की ते फॉर्म के साथ कुदासाई, वर्ब की ते फॉर्म के साथ ईमास और माश्यो का, और फिर सेंटेंस वन गा, सेंटेंस टू रीजन। देखो भाई, सबसे पहले तो ये जो चीजें लिखी हुई हैं इनको देख लेते। पहला और दूसरा जो हमारा पॉइंट होने वाला है, वर्ब्स की ते फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब ग्रुप्स ते फॉर्म कैसे बनती है, बनाने का तरीका हमारी लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो हमारे चैनल पर विजिट करके JLPT N5 ग्रामर और वोकैब नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहां पर हमने वर्ब्स की सारी फॉर्म्स क्लियर की हैं एक ही वीडियो में। और भाई वो वीडियो हमारी है ये वाली हमारी वीडियो है। इसमें हमने भाई सारा रूल समझाया कि भाई वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं और उनकी भाई पहचान कैसे होती है, उनको फॉर्मेटेशन का जो उनका रूल है वो कैसे है। उसके बाद फिर भाई डिक्शनरी फॉर्म कैसे बनती, सॉरी ये ते फॉर्म कैसे बनती है। नेक्स्ट फिर भाई हमारा दूसरा टॉपिक था, उसी में था हमारा कि कुछ ऐसी वर्ब्स जो साउंड ई, जिनके एंड में ई साउंड आता है या फिर फर्स्ट वर्ब की जैसी दिखाई देती है लेकिन प्योर सेकंड ग्रुप है, तो ऐसी वर्बों से आपको बचना है। जैसे ओ की मास, ये सेकंड ग्रुप है, इससे आपको बचना है। क्योंकि यही है ना, अगर आप ओ की मास को फर्स्ट ग्रुप में चेंज कर दो, बोलोगे कि एंड में की आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक लिस्ट है इस तो उसके बाद ये हमारी हमने ता फॉर्म क्लियर की, हमने डिक्शनरी फॉर्म क्लियर की। फ्यूचर के लिए यूज करते हैं ता फॉर्म, हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। नाई फॉर्म हम नेगेटिव फॉर्म्स के लिए यूज करते हैं। तो भाई आप ना हमारी जाके ये वीडियो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर हम इसी लेसन में इस वीडियो को कवर करते तो फिर भाई आप ना चीज़ों को पकड़ नहीं पाते, इसलिए हमने पहले आपसे ये करवाया है। पहले हमने ये वर्ब्स को एक सेपरेट वीडियो में डाला है ताकि आप भाई चीज़ों को अच्छे से समझ सको। उसके बाद फिर हम ते फॉर्म शुरू करेंगे। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट। अब हम करेंगे वर्ब की ते फॉर्म के साथ कुदासाई। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर करने के लिए हमारी ये वीडियो देखनी होगी। इसमें हमने हर से छोटी चीज एक्सप्लेन की है। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ब की ते फॉर्म के साथ कुदासाई। प्लीज डू, भाई प्लीज ये करो, ये सेंस देता है प्लीज डू। एग्जाम्पल, प्लीज ये करो। ठीक है, प्लीज ये करो। वर्ब स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब की ते फॉर्म प्लस कुदासाई। जैसे कि दोवा, आके मास है, आके मास सेकंड ग्रुप है। अब आके मास में हम सेकंड ग्रुप में फॉर्म कैसे बनाते थे, हमने यहाँ पे क्या रूल पढ़ा था कि भाई हम जब हमारी तो ते फॉर्म में सेकंड ग्रुप में मास हटाओ और ते लगा दो। अब आके मास है तो सीधा हमने आके मास का मास हटाया, ते ऐड कर दिया, क्या बनेगा, आके ते बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ये हो गया आके ते। अब ऐसे ही सुआते, अब ये सुआरी मास है, कोकोनी स्वाते कुदासा, यहाँ बैठ जाओ। कोकोनी सुआरी मास क्या है, एंड में मास हटाने के बाद री आता है ना। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं हमने जो इसमें वर्ब यूज की, सुवारी मास, है ना, हमने सुवारी मास यूज की है इसमें ना। तो सुवारी मास में क्या आ रहा है, मास हटाने के बाद री आ रहा है ना। तो हमने इसमें रूल सीखा था कि भाई फर्स्ट ग्रुप है जिसके भी एंड में ई वाला साउंड आए। देखो हमने यहाँ पे सीखा था जिसके भी एंड में ई साउंड आएगा उसमें हम, जैसे कि री है, ई साउंड आ रहा है मतलब फर्स्ट ग्रुप है। और भाई फर्स्ट ग्रुप को चेंज कैसे करेंगे, देखो री जिनके भी एंड में ई ची या री आ रहा है उसमें वो री हटा के जंपिंग ते लगा देंगे ना। तो ऐसे ही सुवा ते हो जाएगा। देखो सुवा के बाद जंपिंग ते आ गया, सुआते कुदासाई। ऐसे ही तो भाई वो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो वीडियो आप एक बार जाके देखो। युक्कुरी हनासीते कुदासाई, अब सी मास का डायरेक्ट सीते कुदासाई। ठीक है, ते फॉर्म में चेंज किया कुदासाई। तो भाई प्लीज धीरे धीरे बोलिए। ठीक है, अरे इसमें भाई वो प्लीज तो लिखा ही ना, है ना, ये प्लीज तो लिखा ही ना हमने, कमांड प्लस कॉपी। हाँ भाई, प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज यहाँ बैठिए। स्वाते कुदासाई का मतलब होता है ये, प्लीज नाम बताइए। नमाए ओ काइते, प्लीज नाम लिखिए। ठीक है,
प्लीज नाम लिखिए, प्लीज धीरे बोलिए। चौथो माते कुदासाई, माची मास होता है, माची मास की ते फॉर्म क्या होगी, माते। ची ई ची री को जंपिंग ते में चेंज करते हैं ना, तो चौथो माते कुदासाई, थोड़ा रुकिए। तो भाई आपने देखो पैटर्न बहुत ईजी है, ते फॉर्म के साथ कुदासाई लगाना और प्लीज डू, प्लीज ये करो का सेंस देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ते फॉर्म अगर आपकी क्लियर नहीं है तो फिर आपको क्या होगा भाई, आपको ना प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई ते फॉर्म बहुत जरूरी है, उसको क्लियर करो प्लीज जाके। नेक्स्ट है ते ईमास, ते ईमास होता है भाई कंटिन्यूअस का एक्शन देते हैं, जैसे कि मीनिंग है जो अभी चल रहा है, ये रिजल्ट स्टेट है, या आईएनजी का सेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्ब की ते फॉर्म के साथ ईमास। स्ट्रक्चर क्या है इसका, ते फॉर्म प्लस ईमास। इमा बेंक्यो सी मास है, ते फॉर्म में चेंज किया सीते ई मास। देखो एक चीज हम बार बार आपको बोल रहे थे, ये वोकैब है बेंक्यो प्लस, देखो बेंक्यो अपने आप में नाउन है, बेंक्यो अपने आप में नाउन है, और ये बेंक्यो प्लस सी मास है, ये बेंक्यो प्लस सी मास है। तो देखो हम बार बार जो बोल रहे थे वहां पर कि भाई आपके पास जो हम थर्ड ग्रुप की जो वर्ब्स आएंगी, देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था थर्ड ग्रुप में कि सी मास और की मास सिर्फ दो ही वर्ब्स आती हैं, लेकिन देखो ये इसमें बस दो ही वर्ब्स आती है सी मास और की मास, लेकिन इनके अलावा नाउन प्लस सी मास को भी थर्ड ग्रुप में काउंट करते हैं। तो नाउन प्लस सी मास वाली वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो मतलब अपने आप में एक प्रॉपर नाउन हो, और जब हम नाउन के साथ सी मास लगा देते हैं तो वो वाली वर्ब। अब ये देखो बैंक जो अपने आप में नाउन है पढ़ाई, लेकिन अगर हमने सी मास लगा दिया तो ये थर्ड ग्रुप की बन गई फॉर्म ना, तो हम क्या करेंगे सी मास का सीते में चेंज कर देंगे। तो सी मास का हमने सीते में चेंज किया, सी मास को हमने सीते में चेंज किया तो क्या बना, और प्लस ई मास लगा दिया ना, प्लस ई मास लगा दिया तो हम वो काम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप वर्ब के ते फॉर्म के साथ अगर कुदासाई लगा दोगे तो प्लीज डू, भाई हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर ई मास आई ई मास लगा दोगे तो भाई वो काम अभी कंटिन्यूअस चल रहा है, भाई वो अभी पढ़ाई पढ़ रहा है, ठीक है, या कंटिन्यू स्टेट में है, ठीक है। हाँ जैसे है अमेगा फुत्ते ई मास, फुरी मास है, ते फॉर्म फुत्ते हुआ और प्लस ई मास लगा दिया कि भाई अभी बारिश हो रही है, अभी कंटिन्यू है। तोमोदाची तो हनासी सीते ई मास, अभी अब तक हमने क्या पढ़ा था कि भाई हम ना प्रेजेंट के लिए मास फॉर्म यूज करते, जैसे कि भाई तोमोदाची तो हनासी मास, उसके लिए भाई कि वो बात कर रहा है। अब ना क्या है कि अब ना जब हमको फ्यूचर बोलना होगा कि भाई वो बात करेगा तो हनासी मास, और अगर हमको कंटिन्यूअस बोल रहा है कि अभी भी बातें कर रहा है तो हनासीते ईमास, ठीक है। तो ये ते ईमास है हमारा, दो आगा आईते ईमास। आ की मास है, की को हम किस में चेंज करते हैं, फर्स्ट ग्रुप में जाके देखो, की को हम इते में चेंज करते हैं ना, देखो की आ की मास था ना, तो आईते, ठीक है, क्या बन गया, कहां पे गया, हाँ आईते, दो आगा आईते इमास, तो की को इते में चेंज कर दिया, के कौन सीते इमास। अब भाई के कौन ये क्या है, ये भाई कंटिन्यूअस स्टेट है, जैसे भाई आपकी शादी हो रखी है, अब मैं आपसे पूछूं भाई आपकी शादी हो रखी है, तो हम ये नहीं बोलेंगे के कौन सीमास, के कौन सीमास बोलोगे तो क्या होगा कि भाई शादी करूंगा, वो फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है। जो काम अभी फिलहाल नहीं कर रहे हो लेकिन वो काम ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है, उन केसों में हम, जैसे आपकी शादी ऑलरेडी हो रखी है तो हाँ भाई मैंने शादी कर रखी है, कि कौन सी तेमास, ये होता है कि भाई रिजल्ट स्टेट में, ये आ जाता है रिजल्ट स्टेट में। जैसे मान के चलो आप भाई एमबीए पढ़ रहे हो, आप अभी एमबीए पढ़ रहे हो, मैं अभी आप हमको भाई शाम को हम किसी शादी में मिले, तो अब भाई मैं आपसे बोलूँ भाई पढ़ाई में क्या कर रहा है, तो आप यही ये थोड़े ना बोले एमबीए करूंगा, ये बोलेंगे भाई एमबीए कर रहे हैं, तो उन केस में ठीक है एमबीए बेंक्यो सीते इमास, अभी थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो कंटिन्यूअस रिजल्ट स्टेट में है, वो कंटिन्यूअस स्टेट में है ना, तो इस तरह से प्रेजेंट कंडीशन में ना। तो इस तरह के केसेस में भी हम सीते ईमास यूज करते हैं। अब वर्ब के साथ माशो का ये हमारा भाई पैटर्न होता है, हम जब किसी को कुछ ऑफर करते हैं ना हेल्प करने के सेंस में, ठीक है। अभी तक हमने माशो पढ़ा था, माशो यहाँ तक जहाँ जब हम का नहीं लगाते थे तो वो देता था चलो का सेंस, अगर हम का यूज नहीं कर रहे थे, अगर हम मास के बाद सीधा कोई नहीं एग्जाम्पल पे दो एग्जाम्पल में दोनों को एक साथ समझेंगे। अभी मास्यो का समझते हैं, मास्यो का होता है कुछ ऑफर करने के लिए हेल्प के सेंस में, जैसे भाई मीनिंग होता है भाई मैं आपके लिए कर दूं का,
तो क्या करना होगा, आपको किसी भी वर्ब का मास हटा के उसको मास्यो का में चेंज कर देना है। जैसे तेत्सुदाई मास है, तेत्सुदाई मास है, जैसे कि अरे तेत्सुदाई मास था, हमने मास को कट करके क्या कर दिया, मास्यो कर दिया ना। एक मिनट ना, ठीक है, तेत्सुदाई मास था, हमने मास को कट करके मास्यो का ऐड कर दिया, तो ये हो गया हेल्प कर दूं क्या, भाई आपकी हेल्प कर दूं। ठीक है, ऐसे ही मोची मास था, मोची मास का हमने क्या किया, मास को कट किया, मास्यो का ऐड कर दिया, मोची मास्यो का। भाई मैं मोची मास क्या होता है, पिक करना, चीजों को उठाना, जैसे निमोत्सु सामान को भाई मैं उठा लूं क्या, तो वो कुछ ऑफर कर रहा है तुम्हें हेल्प के सेंस में, भाई तुम्हारे लिए कोई हेल्प कर रहा है। अभी अगर आप इसको का नहीं लगाते हो, अगर आप का नहीं लगाते हो जैसा कि मैं अभी बता रहा था, तो फिर लेट्स का सेंस देगा अगर आप का नहीं लगाओ। जैसे भाई मैं बोलूं तेत्सुदाई मास्यो, चलो मास काट के अगर सिर्फ ओनली मास्यो लगाते हो तो चलो हेल्प करते हैं, ठीक है। मास्यो जैसे कि मोची मास्यो, चलो सामान उठाते हैं, ठीक है। अगर का ऐड नहीं कर रहे हो तो, अगर का ऐड कर दिया मास्यो के साथ तो फिर वो ये पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो दो पैटर्न करे हमने सेम चीज में, अगर का नहीं लगाएंगे तो क्या सेंस देगा, अगर का नहीं लगाएंगे तो चलो का सेंस देगा, और अगर का लगा रहे हैं तो फिर कुछ ऑफर करने के लिए हेल्प के सेंस में ये सेंस देगा। अब देखो दोनों से देखते हैं, अब मैं बोलूं चलो दरवाजा खोल देते हैं, दोआ ओ आके मास्यो, दोआ ओ आके मास्यो, लेकिन बनाने का रूल सेम है, मास हटाना है और मास्यो लगा देना है। अगर अब मैं बोलूं यार मैं तुम्हारे लिए ये हेल्प कर दूं क्या, तुम्हारी तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूं, दोआ ओ आके मास्यो का, अब ये हो गया हेल्प करने के सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अब मैं बोलूं कि भाई तुम्हें मैं ये चीज का सेत्सु में कर दूं, इस चीज को भाई मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं, एक्सप्लेन करना समझाना सेत्सु में सी मास होता है, तो सेत्सु में सी मास का बोला कि चलो भाई मैं तुम्हें समझा देता हूँ, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम का को हाइड कर देंगे, हम का यूज नहीं करेंगे, सेत्सुमेई सीमाशो, चलो एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आप का लगा रहे हो तो चलो भाई भाई, तो हम पूछ रहे हैं हेल्प के सेंस में, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूं कि ठीक है, कि समझा दूं मैं तुम्हें, ये चीज एक्सप्लेन कर दूं, हाँ इस तरह से। कुरमाओ तोमे माशो का, अब ये भाई मैं जैसे हम भाई मैं कार चला रहा हूँ, तो अब भाई साइड में बैठा है बंदा, कह रहा है यार मुझे प्यास लग रही है, कहीं भाई भाई कंपनी वगैरह में रोक लेगा क्या, तो भाई कंपनी के सामने से निकल रहा हूँ, मैं बोलूँ कि कार रोक दूं क्या, चलो कार रोकते हैं, तो अगर हम कार नहीं लगा रहे और अगर हम कार लगा रहे तो हम बोले भाई कार रोक दूं क्या, कंपनी के सामने आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के दोनों सेंस में, और अगर कार नहीं लगाए तो चलो कार रोकते हैं, ठीक है। या फिर बोला कि यार भाई मेरे को प्यास लग रहा है, कहीं कोम्बनी वगैरह ले चलना, तो मैं बोलूंगा कि चलो कोम्बनी चलते हैं, लेकिन उसमें फिर का नहीं लगाएंगे, कुरुमा ओ तोमे माशो, ठीक है, कि भाई चलो भाई कार को रोकते हैं, किसी कोम्बनी के सामने कार को रोकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो भाई बहुत ही मतलब कि एग्जाम्पल से मैंने कोशिश करी समझाने की, मुझे लगता है कि ये हो गया होगा क्लियर ना, कि चलो का सेंस कब देंगे, सिर्फ माशो यूज कर रहे हैं तो चलो का सेंस, मासो का यूज कर रहे हैं तो भाई आप हम कुछ ऑफर कर रहे हैं हेल्प के सेंस में, लेकिन दोनों का रूल सेम है, मास हटाने के बाद और वर्ब के साथ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड सॉरी सेंटेंस वन, गा सेंटेंस टू, ये गा देता है बट का सेंस, लेकिन बट, ठीक है, मीनिंग देगा बट का। स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस वन गा सेंटेंस टू, मतलब भाई बुक में तो समझाया गया है कि भाई सेंटेंस को जोड़ने के भी काम आता है गा पार्टिकल, लेकिन एक्चुअल तो बट का ही सेंस दे रहा है। सुमीमा सिंह गा, भाई सॉरी लेकिन, चोतो किकी ताई देस, भाई कुछ किकी मास होता है पूछना आस्क, और ताई, ताई फॉर्म हम ऑलरेडी ना लेसन नंबर 13 में कर चुके हैं। ताई फॉर्म का क्या था, हम किसी भी वर्ब का मास हटा के ताई ऐड कर देते हैं कि भाई मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ। अगर भाई आप लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं लेसन नंबर 13 की ग्रामर, तो देखो हमने यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, ताई फॉर्म, ये कहाँ है ताई, ये है ताई, मास हटाते ताई ऐड कर देते, मास हटाओ ताई ऐड कर दो, तो भाई आप ना हमारा लेसन नंबर 13 की ग्रामर देख सकते हो जाके, ताकि भाई आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है अमेगा फुत्ते इमास, ये भाई ते फॉर्म के साथ इमास मतलब कंटिन्यूस एक्शन, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, कंटिन्यूस स्टेट के अंदर ते फॉर्म के साथ इमास यूज करते हैं, है ना। तो फुत्ते इमास गा लेकिन इकीमास, लेकिन भाई जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जाऊंगा। इसोगी सॉरी इसोगासी देश के, दो इसोगासी होता है भाई बिजी होना, इसोगासी देश गा बिजी हूं लेकिन तेत्सुदाई मास,
लेकिन भाई हेल्प करूँगा, ठीक है। कोनो मिसेवा तकाई देसगा, कि भाई यह दुकान महंगी है लेकिन ओइसी देस, कि यार महंगी तो है लेकिन भाई खाना बहुत टेस्टी है। इस सेंस में गा बट का सेंस देता है। निहोंगो गा मुजुकाशी देसगा, कि यार जैपनीज हार्ड तो है लेकिन भाई ओमोशिरो ये इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से, तो भाई ये था आज की हमारी बहुत ही छोटी सी और इजी, ये जो पूरी है, ये जो पूरी हमारी भाई ग्रामर एक्सप्लेनेशन है, ये पूरी इस वीडियो पर टिकी हुई है। इस वीडियो पर, इस वीडियो के यहाँ से लेके कहाँ तक, इसका जो ते फॉर्म वाला पैटर्न है ना, ये एक मिनट ना सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। चलो भाई, चलो 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 नीचे चलो, नीचे चलो। मतलब कि वैसे तो भाई ये पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो इतना पार्ट है जितना मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ भाई, यहाँ तक ये जो पार्ट है ना, इस पे डिपेंड है भाई। अगर आपका ये पार्ट इतना क्लियर हो गया, ठीक है, तो आपका ये क्लियर होगा। अब जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, ये हमारा लेसन नंबर 16 में 17 में काम आएगा। 17 18 19 20 लेसन तक हमारे ये आगे के काम आएंगे, ठीक है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो आपके भाई साहब 20 लेसन ना, 20 लेसन क्या, आपकी पूरी ग्रामर सोल्व हो जाएगी। बस ये पार्ट कर लो। लेकिन जो पूरा लेसन नंबर 14 डिपेंड है, वो इसके ऊपर इतने पार्ट पे डिपेंड है, इतना, इससे ऊपर ऊपर का, ठीक है। ता फॉर्म हम आगे करेंगे, ता फॉर्म का यूज हम लेसन नंबर 14 में कर नहीं रहे हैं, 14 लेसन में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 15वें लेसन में हम क्या करने वाले हैं, 15वें लेसन में हम करने वाले हैं, उसमें भी हम ते ईमास। हाँ तो भाई 15वें लेसन में भी हमारा यही पार्ट डिपेंड करेगा। 15th लेसन में भी हमारा यही पार्ट है, इम्पोर्टेंट होगा। तो भाई आप प्लीज़ ये पार्ट अपना क्लियर करो, इतना तो एटलीस्ट करो 14 और 15 लेसन की वीडियो देखने से पहले। तो भाई आज के लिए इतना ही। और भाई ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आपको करना है सोल्व। आंसर नीचे लिखे हुए हैं कि कौन सा करेक्ट वन है, ये आप टाइप करो हमें कमेंट्स में। और एंड में नोट्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट्स में बताओ कि भाई आपको हमारा जो जैपनीज पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई सभी भाइयों को।